हेलो फ्रेंड्स, लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के फ्यूल गैस एंड सपोर्टर ऑफ कंबसन गैस, इसके अलावा हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के फ्लेम के बारे में पढ़ा था जो कि गैस वेल्डिंग में यूज़ होता है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को फ्लेम के टेम्परेचर और उसका उपयोग यानी कि उसका एप्लीकेशन क्या है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो ये जो वीडियो है आज का, उसमें हम लोग ये सीखेंगे कि जो अलग अलग टाइप के जो फ्लेम होते हैं वो कितना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिबरेट करते हैं तथा उनका उपयोग कहाँ किया जाता है, किस चीज़ को वेल्डिंग करने में किया जाता है या फिर कटिंग करने में किया जाता है या फिर ब्रेजिंग या फिर सोल्डरिंग में किया जाता है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि मोस्टली 5 टाइप के हम लोगों ने फ्लेम के बारे में पढ़ा था। पहला फ्लेम हम लोगों ने ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम पढ़ा था, सेकेंड वन ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम पढ़ा था, थर्ड वन हम लोगों ने ऑक्सी कोल फ्लेम पढ़ा था, फोर्थ वन हम लोगों ने ऑक्सी एलपीजी फ्लेम पढ़ा था और जो लास्ट पढ़ा था वो एयर एसिटिलीन फ्लेम पढ़ा था। तो अब मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा कि एक एक करके कि ये कितना डिग्री टेम्परेचर लिबरेट करता है और इसका यूज कहाँ होता है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के बारे में पढ़ते हैं कि ये कितना डिग्री टेम्परेचर लिबरेट करता है दोस्तों। तो ये आ गया ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। अब ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम जो है वो कितना डिग्री टेम्परेचर लिबरेट करता है, मैंने लिख रखा है फ्लेम टेम्परेचर। तो ये जो है 31 3100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 3300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ऑक्सी एसिटिलीन जो फ्लेम है वो 3100 से 3300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिबरेट करता है वेल्डिंग के दौरान दोस्तों। तथा इसका आप एप्लीकेशन देख लेते हैं तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। इसका सबसे पहले यूज हम लोग फेरस और नॉन फेरस मेटल को वेल्डिंग करने के लिए करते हैं। तो टू वेल्ड फेरस एंड नॉन फेरस metals and their alloy। यानी कि जो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का जो हम लोग उपयोग है वो फेरस और नॉन फेरस दोनों मेटल को वेल्डिंग करने के लिए करते हैं। फेरस में क्या हो जाएगा, फेरस में जैसे हो गया माइल्ड स्टील हो गया, हाई कार्बन स्टील हो गया, फिर लो कार्बन स्टील हो गया या फिर स्टेनलेस स्टील हो गया। इस तरह के जो मेटल होते हैं उसको हम लोग को आसानी से हम लोग उसको वेल्ड कर सकते हैं, उसको ज्वाइंट कर सकते हैं ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम से। अब नॉन फेरस में क्या हो जाएगा, नॉन फेरस के अंदर हम लोग एल्युमिनियम ले सकते हैं, फिर ब्रास हो सकता है, फिर कॉपर हो सकता है। इस तरह से हम लोग अलग अलग नॉन फेरस मेटल को भी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं दोस्तों। आइए अब देखते हैं और इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं। तो दूसरा जो है इसका उपयोग हम लोग ब्रेजिंग में भी करते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का उपयोग हम लोग ब्रेजिंग में भी करते हैं। थर्ड है इसका उपयोग हम लोग कटिंग में भी करते हैं, टू कट द माइल्ड स्टील प्लेट। इसका उपयोग ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का उपयोग हम लोग माइल्ड स्टील के प्लेट को कटिंग करने में भी करते हैं। ध्यान रखिएगा कि ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का उपयोग हम लोग नॉन फेरस यानी कि एल्युमिनियम, ब्रास, कॉपर को कटिंग के लिए नहीं यूज करते हैं। हम लोग केवल और केवल माइल्ड स्टील कटिंग कर सकते हैं, किससे, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम से दोस्तों। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। फोर्थ नंबर में क्या हो जाएगा कि ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का उपयोग मेटल स्प्रेइंग एंड हार्ड सरफेसिंग। तो एक अनदर जो इसका यूज है वो ये है कि ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का उपयोग हम लोग मेटल स्प्रेइंग तथा हार्ड सरफेसिंग में भी करते हैं। अब मेटल स्प्रेइंग क्या होता है दोस्तों, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी मेटल के ऊपर
किसी दूसरे मेटल का जो जब हम लोग कोटिंग करते हैं तो उसको मेटल स्प्रेइंग कहते हैं, यानी स्प्रे करके। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा माइल्ड स्टील का एक प्लेट है और इसके ऊपर हमने स्प्रे करके, जैसे स्प्रे करके हमने क्या किया कि कॉपर का इसके ऊपर मैंने कोटिंग कर दी, है ना। तो ये स्प्रेइंग होता है। इससे क्या होता है कि मेटल के ऊपर हम लोगों ने क्या किया, कॉपर का लेयर चढ़ा दिया। ये माइल्ड स्टील का है और ये कॉपर का है ना। तो ये कॉपर का हो गया। तो इस तरह से इसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया कि लेयर चढ़ा दिया किसी दूसरे मटेरियल का, तो उसको मेटल स्प्रेइंग कहते हैं। तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का टेम्परेचर 3100 टू 3300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका यूज फेरस और नॉन फेरस दोनों मेटल को वेल्डिंग करने में किया जाता है। इसका उपयोग ब्रेजिंग में भी किया जाता है। इसका उपयोग मेटल कटिंग में भी किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे केवल माइल्ड स्टील को ही काटने में ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का यूज किया जाता है। साथ ही साथ इसका उपयोग मेटल स्प्रेइंग तथा हार्ड सरफेसिंग में भी किया जाता है दोस्तों। तो नेक्स्ट अब आते हैं ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम वेल्ड। ठीक है, अब ये आया ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम। अब इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है आपको 2400 डिग्री सी टू 2700 डिग्री सी, यानी 2400 से 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तक का इसका टेम्परेचर होता है। ये मीडियम टेम्परेचर लिबरेट करता है, मीडियम टाइप का टेम्परेचर लिबरेट करता है, जबकि ऑक्सी एसिटिलीन जो फ्लेम है वो हाई टेम्परेचर लिबरेट करता है दोस्तों। तो ये कितना डिग्री टेम्परेचर लिबरेट करता है, 2400 टू 2700 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एप्लीकेशन ये है कि टू कट द स्टील अंडर वाटर। दोस्तों इसका उपयोग जो है हम लोग स्टील को पानी के अंदर काटने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि हमें मेटल को अंडर वाटर कटिंग करना रहता है, तो उस स्थिति में हम लोग ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम का यूज करते हैं, यानी कि ऑक्सी हाइड्रोजन गैस कटिंग का यूज करते हैं अंडर वाटर कटिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, अंडर वाटर कटिंग के लिए इसका इम्पोर्टेंट यही है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट इसका एप्लीकेशन ये है कि इसके द्वारा हम लोग अंडर वाटर कटिंग करते हैं स्टील का। सेकेंड क्या होगा, इसका यूज हम लोग सिल्वर सोल्डरिंग के लिए भी करते हैं। इट इज यूज फॉर सिल्वर सोल्डरिंग। इसका यूज हम लोग सिल्वर सोल्डरिंग। ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम का एक अनदर एप्लीकेशन है, वो है ब्रेजिंग, यानी कि जो तीसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा वो ये हो जाएगा कि इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ब्रेजिंग, यानी कि ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम का उपयोग हम लोग ब्रेजिंग में भी करते हैं दोस्तों। तो इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम का उपयोग हम लोग अंडर वाटर कटिंग के लिए करते हैं, सिल्वर सोल्डरिंग के लिए करते हैं तथा ब्रेजिंग के लिए करते हैं दोस्तों। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सी कोल फ्लेम। अब ऑक्सी कोल फ्लेम का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 1800 डिग्री सी टू 2200 डिग्री सी टेम्परेचर होता है, यानी कि 1800 से 2200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। ये लो टेम्परेचर हो गया दोस्तों, लो टेम्परेचर, यानी कि इसमें हम लोग जो ऑक्सी कोल फ्लेम जो होता है वो लो टेम्परेचर लिबरेट करता है ना। यानी कि ये जब हम लोग ऑक्सी कोल फ्लेम को इग्नाइट कराते हैं तो इससे जो फ्लेम निकलता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो 1800 डिग्री सेंटीग्रेड से 2200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि लो होता है एज कंपेयर टू द ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम एंड ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम। ओके दोस्तों,
इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो इसका जो एप्लीकेशन है, इसका भी यूज, इट इज यूज्ड फॉर सिल्वर सोल्डरिंग, सिल्वर, इसका भी यूज सिल्वर सोल्डरिंग में किया जाता है। इसका और कहाँ यूज किया जाता है? इट इज यूज्ड फॉर अंडर वाटर गैस कटिंग ऑफ स्टील। सो इसका भी उपयोग स्टील को अंडर वाटर कटिंग के लिए किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑक्सीकोल फ्लेम का जो एप्लीकेशन है वो ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम के एप्लीकेशन के समान है, यानी कि मिलता जुलता है। इसमें भी हम लोग अंडर वाटर कटिंग करते हैं और ऑक्सीकोल फ्लेम में भी हम लोग अंडर वाटर कटिंग करते हैं। साथ ही साथ ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम का भी उपयोग हम लोग सिल्वर सोल्डरिंग के लिए करते हैं, जबकि ऑक्सीकोल फ्लेम का भी उपयोग हम लोग सिल्वर सोल्डरिंग के लिए करते हैं। अंतर कहाँ है कि एक अनदर एप्लीकेशन है ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम का, वो है कि ऑक्सी हाइड्रोजन की सहायता से, ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम की सहायता से हम लोग ब्रेजिंग भी कर सकते हैं, जबकि ऑक्सी कोल फ्लेम की सहायता से हम लोग ब्रेजिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये अंतर है दोस्तों। और टेम्परेचर में भी अंतर है कि ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम जो है वो मीडियम टेम्परेचर लिबरेट करता है, जबकि ऑक्सी कोल जो फ्लेम है वो लो टेम्परेचर लिबरेट करता है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ नंबर में, क्या है? ऑक्सी एलपीजी फ्लेम, है ना। तो ऑक्सी एलपीजी जो फ्लेम है वो आपका मीडियम टेम्परेचर लिबरेट करता है। यानी कि जब ऑक्सी एलपीजी गैस को जब हम लोग इग्नाइट कराते हैं, जब उससे जब फ्लेम जनरेट होता है, तो उस फ्लेम से जो हमें टेम्परेचर मिलता है, या फिर वो फ्लेम जो टेम्परेचर लिबरेट करता है वो मीडियम टेम्परेचर लिबरेट करता है। यानी कि 2700 डिग्री सी टू 2800 डिग्री सेल्सियस, ये मीडियम टेम्परेचर है, मीडियम टेम्परेचर। यानी कि हमारा ऑक्सी एलपीजी फ्लेम मीडियम टेम्परेचर लिबरेट करता है। इसका यूज अब कहाँ कहाँ करते हैं वो देख लेते हैं। यूज एंड एप्लीकेशंस में देख लेते हैं कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। इसका कटिंग के लिए भी यूज करते हैं, टू यूज्ड फॉर कटिंग ऑफ स्टील। यानी कि स्टील को कटिंग के लिए ऑक्सी एलपीजी फ्लेम का यूज किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? टू यूज्ड फॉर हीटिंग पर्पस। इसका यूज हम लोग हीटिंग पर्पस के लिए करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वेल्डिंग के बाद डिस्टोर्शन आ जाता है, तो उस डिस्टोर्शन को रिमूव करने के लिए हमें दोबारा पोस्ट हीटिंग करना पड़ता है या फिर प्री हीटिंग करना पड़ता है। तो उस स्थिति में हम लोग ऑक्सी एलपीजी फ्लेम का यूज करते हैं। हो गया दोस्तों। तो थर्ड में क्या है? ठीक है, तो इसका यूज हम लोग कटिंग में करते हैं मोस्टली, और हीटिंग पर्पस में करते हैं। हीटिंग पर्पस में इसलिए करते हैं कि कुछ कुछ ऐसा मेटल होता है जिसको हम लोग को प्री हीटिंग या फिर पोस्ट हीटिंग करना पड़ता है, जिससे कि उसमें डिस्टोर्शन ना है दोस्तों। तो उस स्थिति में हम ऑक्सी फ्लेम का यूज करते हैं। लास्ट जो है वो है एयर एसिटिलीन फ्लेम। तो एयर एसिटिलीन फ्लेम भी दोस्तों लो टेम्परेचर लिबरेट करता है। ये जो टेम्परेचर है 1825 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1875 डिग्री सेंटीग्रेड, ये लो टेम्परेचर है। यानी कि जो एयर एसिटिलीन फ्लेम है ये भी लो टेम्परेचर लिबरेट करता है। और इसका जो उपयोग है वो हम लोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ होता है। इसका यूज हम लोग ज़्यादातर
सोल्डरिंग, ब्रेजिंग या फिर हीटिंग में करते हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर लो, ये जो होगा एयर एसिटिलीन लो टेम्परेचर लिबरेट करता है, इसलिए हम लोग इसका यूज़ सोल्डरिंग, ब्रेजिंग और हीटिंग में ही करते हैं। तो लिख देता हूँ मैं, इट इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, हीटिंग etc। इसका उपयोग हम लोग सोल्डरिंग, ब्रेजिंग और हीटिंग में करते हैं दोस्तों। तो ये आज का जो मेन टारगेट था कि हम लोग को पांचों जो फ्लेम है उसका एप्लीकेशंस एंड उसका टेम्परेचर्स पढ़ना था, वो हम लोगों ने आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा और सीखा। आज हम लोग यहीं पे वीडियो के स्टॉप करते हैं। और सो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।